नमस्कार, मैं कांक्षा गुप्ता। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संवाद जंक्शन में। कल 15 अगस्त है। ऐसे में हम आपकी बात कराने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिसने तकरीबन 12 सालों से कंधे पे अपने उठा रखा है तिरंगा। ऐसे में ये व्यक्ति एक राष्ट्रीय समस्या को लेकर, एक तिरंगे को लेकर, समस्या को लेकर अनशन पे बैठे हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ है समस्या, खुद इनकी जुबानी। अपना नाम बताइए। मैं गंगा पुत्र राजेश हिंदुस्तानी, सामाजिक कार्यकर्ता, हिसार। और 12 साल से रोज़ाना तिरंगा हाथ में, कई घंटे बाज़ार, घर दर, जहाँ भी मतलब किसी भी जगह, मैं शहरों में, गाँव में, 7-8 राज्यों में गया हूँ 12 सालों में, तो हर समय तिरंगा मेरे हाथ में रहा है झंडे को। और आज का मेरा अनशन ये है कि आज मैं कई जगह ये प्रदर्शन कर रहा हूँ शहर में, ताकि लोगों की आंखें खुले। 2 दिन पहले यहाँ पर एक तिरंगा यात्रा बीजेपी नेताओं द्वारा की गई, कैबिनेट मंत्री, मेयर और सभी ने। तो उसमें उन्होंने देश के शहीदों का और तिरंगे का अपमान किया और उन्होंने प्रतिमाओं पर जूते लेकर चढ़ गए, मालार्पण किया। तो चौक पर तो वो चढ़े ही, और चौक के बाहर ऊपर ऊंची वो पैड़ी है, वहाँ भी वो जूते ले गए। और उनका अनुसरण उनके साथियों ने भी कर दिया, क्योंकि जब बड़े करेंगे तो बाद वाले, लेकिन उनकी गलती है, कोई उनको कहने वाला नहीं था कि क्या है। लाला लाजपत राय जी नागौरी गेट, और इसके बाद महात्मा गांधी की प्रतिमा पर तो पूरे ऊपर तक ही उनके जूते, जो वीडियो में और फोटो में प्रमाण है। और इसके बाद राजगुरु जी का चौक कई पैड़ी ऊंचा पड़ता है, और वहाँ भी वो जूते लेकर मालार्पण भी जूते डाल के किया, जिसके प्रमाण मौजूद है। तो देश के शहीदों का भी अपमान। और वहाँ जो तिरंगे लटक रहे थे गांधी जी की प्रतिमा के आसपास, जैसे दूसरे लोगों ने तिरंगे लगा रखे हैं, वो लटक रहे हैं, तो ऊंचे वो लटक रहे हैं प्रतिमा के पास, वहाँ गुप्ता जी के जूते आ रहे हैं, तो वो तिरंगे का अपमान भी तो है। और दूसरी जगह भी तो ऐसे ही हुआ है, तो वो वीडियो में है, फेसबुक पर है, और मीडिया में भी कई जगह है। तो मैं इस चीज़ का शांतिपूर्वक अनशन पर हूँ कि मैंने 12 साल से जो जागृति की है तिरंगे के लिए, जो मैंने ये राष्ट्र के शहीदों का सम्मान है, ये देश के आन बान शान, देश के शहीदों का अरमान, और मेरी जान तिरंगा है, इसको मैंने अपनी जान से प्यारा रखा है। क्या हिसार बाहर के तो ना जागे, क्या हिसार के विधायक, मेयर और ये दूसरे भाजपाई या दूसरे कोई लोग, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ना ही मैं किसी का विरोधी हूँ। मैं किसी का विरोधी नहीं, किसी का पक्षकार नहीं, मैं देश हित में बात करता हूँ। जब दूसरी पार्टी का राज था, कांग्रेस वगैरह, तो मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। अब भी कोई भ्रष्टाचार होता है मैं उठाता हूँ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ 32 वर्ष से, मैं किसी का विरोधी नहीं। लेकिन गलत बात को कहना, जब देश का अपमान हो, संविधान का अपमान हो, तिरंगे का अपमान हो, तिरंगे का अपमान संविधान का अपमान है। शासन से क्या कुछ बात हुई? प्रशासन तो सत्ता पक्ष के आगे क्या करेगा। कल 15 अगस्त है, सरकार ने तो इस बार भी कहा है कि हर घर तिरंगा मुहिम का उन्होंने फिर से इस बार अनावरण कहा है। तो तिरंगा जो मैंने समर्थन किया पिछली साल, खूब समर्थन किया, हर घर तिरंगा। मुझे खुशी हुई कि मेरी मुहिम आगे बढ़ गई। लेकिन सरकार ने पिछली बार कोई भी गाइडलाइन नहीं की, अफसरों तक को तिरंगे का नहीं पता। इतने सालों में अफसरों तक को पूरा तिरंगे के बारे में पता ही नहीं चला, ना उन्होंने जानने की कोशिश की, और क्या करना है वो भी नहीं, कोई गाइडलाइन। इसीलिए लोगों के पास तिरंगे लगे और फटे हुए नीचे गिरे, और नालियों में कूड़े में लाग लोग डाल के वहाँ चले गए, कूड़े वाली गाड़ी में। मैं वहाँ से भी कई पता लगा उठाया, जो मुझे नहीं पता चल सकता, मैं उसको क्या करूँ, कई लोग बता देते हैं। और सरकार को गाइडलाइन करनी थी, सरकार को सख्ती बरतनी थी कि तिरंगे का अपमान ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। मैं चैलेंज करता हूँ उन नेताओं को, हफ्ता 10 दिन मेरी तरह लेके बाजार में घूम लो ना पूरा दिन। मुझे तो पागल कहते थे सारे, सभी लोग, पार्टियों के लोग, संस्थाओं के लोग, आज सभी तिरंगा उठा रहे हैं। ये मेरे विचार की जीत है। मोदी जी ने अच्छा किया, मैं ये भी बोलता हूँ, तिरंगा अभियान। लेकिन उसमें गलती ये है कि गाइडलाइंस पूरी होनी थी, और सख्ती सरकार सब कुछ कर सकती है, और करना था, और इस बार भी कुछ नहीं कर रखा। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश और अन्य संस्थाओं को मैंने पत्र भेजकर मांग किया है कि तिरंगा का अपमान ना हो, और मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए, क्योंकि आप अब भी कुछ नहीं कर। आपने कुछ दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि इन्होंने कुछ दिन पहले इच्छा मृत्यु की मांग की थी राष्ट्रपति जी से कि उनको इच्छा मृत्यु दी जाए। चलिए जानते हैं कि आखिर ये मामला पूरा क्या था और क्या कुछ आगे कार्रवाई हुई, क्या था ये मामला। कार्रवाई कौन पूछता है जी देश में, कौन पूछता है? किसी अफसर को है कि एक क्रांतिकारी सच्चा देशभक्त जिसने देश से कुछ लिया नहीं, आज तक अपना खर्चा लगा के खाली हो गया, देश के लिए पूरा जीवन लगा दिया हो अब तक का, उसकी कोई सुध ले ले? क्या इस हार के नेताओं में या किसी में कुछ गैरत नहीं है, कोई सोचने का शक्ति नहीं थी क्या? प्रशासन पे नहीं थी? प्रशासन तो कर सकता था, कुछ नहीं। मरे तो मरे, अच्छा मरेगा तो वो हमारे खिलाफ बोलेगा नहीं। मतलब कहीं से भी कुछ आगे कार्रवाई नहीं हुई?
नहीं, अभी तक तो नहीं है, होगी तो मैं बताऊंगा आपको। और ये देखिए, और मैं शांति प्रिय अनशन पर हूँ ताकि ये लोग जागें। शासन प्रशासन देश हमारा है, आज आज़ाद भारत है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है। मैंने कोई गलत तरीके का नहीं किया कभी भी। 7 साल मेरा धरना रहा, नहर अंडरग्राउंड कराई गंदे पानी की, डिग्गी साफ करवाई 55 साल में, लोगों के फैसले कराए, कटते हुए पेड़ बचाए आरे के आगे खड़े होके, और गरीबों की मैंने मदद की, प्रशासन से इंसाफ दिलवाया, कभी उनके थाने कचहरियों में फैसले करवाए। मेरा जीवन ऐसे जाता है। पीड़ित लोग जब इनकी नेता अफसर नहीं सुनते तो मेरे पास आते हैं, क्योंकि तिरंगे का, उन शहीदों का मैं सच्चा सम्मान करता हूँ। यही मेरे जीवन का ध्येय है। ये तिरंगे का सम्मान करना, ये है असली। जब आप किसी पीड़ित की सुनते हैं, देश के लिए आवाज़ उठाते हैं, और उसके बाद इस तिरंगे का भी अपमान, और सुनते तो तुम किसी की हो नहीं, तिरंगे का अपमान भी करते हो, देश के शहीदों का अपमान करते हो। इसलिए मुझे दुख हुआ है, इसीलिए मैंने अनशन भी किया। हालांकि मेरी तबीयत भी खराब थी, फिर भी मैंने रास्ता दिखाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। मतलब आपने देखा ये दर्द के साथ इनके जो इतनी समस्याएं थी, आपने देखा, इनकी आंखों से देखा, इनकी जुबानी देखा कि किस तरीके से ये अपना जीवन लगा रहे हैं तिरंगे के नाम पर, देश के नाम पर। आप क्या कहना चाहेंगे इन ऐसे देश प्रेमियों के लिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए, आज के लिए इतना ही। मैं आकांक्षा गुप्ता, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।